नमस्ते। एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ वजीरिस्तान और अब तीसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर भी सुलग उठा है। लगता यूं है कि पूरा पाकिस्तानी बारूद और विभाजन के ढेर पर बैठा है। पीओके में सबसे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीओके में गुरुवार को नागरिक विद्रोह का चौथा दिन है। पीओके में बुधवार रात में भी लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। जानकारी के मुताबिक पीओके में अब तक 12 नागरिक मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा नागरिक घायल हुए हैं। वहीं 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं और 170 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल हुए पुलिसकर्मियों में से 10 की हालत गंभीर है। इनको मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद एयरलिफ्ट किया गया है। यह इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात सच होने वाली है, यानी पीओके भी पाकिस्तान के कब्जे से निकलता नजर आ रहा है। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का नक्शा अब बदलने वाला है? क्या 1947 का अधूरा हिसाब अब पूरा होने जा रहा है? क्या वे कश्मीरी जिन्हें दशकों से पाकिस्तानी आर्मी ने गुलाम बनाकर रखा था, आखिरकार अपनी असली पहचान की ओर लौट रहे हैं? मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और कोटली तक सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब यही बता रहा है कि अब डर का खौफ खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की सेना जो कल तक अपने नागरिकों पर अत्याचार कर उन्हें खामोश कर देती थी, आज उसी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। पत्थर चल रहे हैं और बंदूक की गोलियां भी लोगों के हौसले नहीं तोड़ पा रही हैं। 12 लाशें गिर चुकी है, मगर आंदोलन की आग और भड़क उठी है। यह वही लम्हा है जब इतिहास करवट लेता है। यही वह क्षण है जब एक गुलाम कौम उठ खड़ी होती है और अपने मालिक को चुनौती देती है। पीओके की गलियों में उठती यह आवाज अब सिर्फ आटा बिजली की नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई बन चुकी है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, डुडियाल, जिन सड़कों पर कभी पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, वहां अब पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। लोग खुलकर कह रहे हैं, अब बस बहुत हुआ, हम गुलामी नहीं सहेंगे। यह वही इलाका है जिसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा और आज़ाद कश्मीर का झूठा नाम दिया। 7 दशक तक इस झूठ को पाकिस्तान ने अपनी सेना, दमन और आतंक से जीवित रखा, लेकिन आज वह नकाब उतर चुका है। साल 2022 में जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, तब इसकी मांगे साधारण लगती थी। लोग सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमें सस्ती बिजली, सस्ता आटा और कुछ राहत दे दो। पाकिस्तान की फौज और सरकार ने सोचा कि यह भीड़ कुछ दिनों में थक जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बढ़ते आर्थिक संकट, IMF के कर्ज और सेना की लूट ने पीओके के लोगों की जिंदगी नरक बना दी। जो इलाका कभी जन्नत कहा जाता था, वहां अब बेरोजगारी, गरीबी और सरकारी भ्रष्टाचार की काली छाया है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पीओके में गरीबी की दर 35% से अधिक हो चुकी है, बेरोजगारी 25% के करीब है और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पाकिस्तान के किसी भी गरीब प्रांत से भी बदतर है। इस आंदोलन ने जैसे जैसे गति पकड़ी, इसकी मांगे भी बदलती गई। अब सिर्फ आटा बिजली नहीं बल्कि 38 बिंदुओं का चार्टर सामने है। इसमें मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, टैक्स में राहत, भ्रष्टाचार पर लगाम, आरक्षित सीटों का अंत और कश्मीरी शाही वर्ग के विशेषाधिकार खत्म करने जैसी मांगे हैं। यह सिर्फ नागरिक सुविधाओं की सूची नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक क्रांति का दस्तावेज है। इन मांगों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम बराबरी चाहते हैं, गुलामी हरगिज नहीं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया वही रही जो उसकी आदत है। दमन, इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, पुल और सड़कों को बंद कर दिया गया, रेंजर्स और फौजियों को सड़कों पर उतार दिया गया। लेकिन इस बार जनता झुकी नहीं। डुडियाल और मीरपुर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस फायरिंग में मारे गए अपने साथियों के शव दफनाने से इनकार कर दिया जब तक उनकी मांगे पूरी न हो। यह विरोध सिर्फ नाराजगी नहीं है बल्कि उस गुलामी के खिलाफ सीधी चुनौती है जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक थोप रखा था। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ। बलूचिस्तान में दशकों से विद्रोह जारी है। वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना लगातार अपने ही लोगों पर बमबारी करती रही है और अब पीओके भी उसी रास्ते पर है। यह पाकिस्तान के नक्शे के 3 सबसे अहम कोने हैं जहां लोगों ने पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। यह वही पाकिस्तान है जो कश्मीर को लेकर दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है, लेकिन अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के खून से सड़कों को लाल कर रहा है। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बार बार कहा है कि ऐसे हालात बनाएंगे कि पीओके के लोग खुद भारत से जुड़ना चाहेंगे। आज जो दृश्य मुजफ्फराबाद की सड़कों पर दिख रहा है, वह इस बयान को सच करने की ओर बढ़ता प्रतीत होता है।
भारतीय संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि जम्मू कश्मीर का हर इंच भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें पीओके भी शामिल है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से भारत ने पीओके पर अपना दावा और अधिक मुखर किया। आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि IMF के कर्ज के तले दबा है। बलूच विद्रोह उसकी सेना को खा रहा है। आतंकवाद का जाल उसी के गले का फंदा बन चुका है और अब पीओके में उठते यह नारे उसके लिए अंतिम चेतावनी है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले साल 0.5% की दर से सिमट गई। महंगाई 30% के पार है और विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से कुछ हफ्तों के आयात के लायक बचा है। ऐसे में पीओके में लंबे आंदोलनों को दबाना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं दिखता। इसका अंतर्राष्ट्रीय असर भी तेजी से दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई गई है। मानवाधिकार संगठन सक्रिय हो चुके हैं। पाकिस्तान की छवि जो पहले ही आतंकवाद प्रायोजक देश की थी, अब अपने नागरिकों का हत्यारा बनने की ओर है। चीन की चिंता भी बढ़ गई है क्योंकि उसकी सीपैक परियोजना पीओके से होकर गुजरती है। अगर पीओके में स्थिरता नहीं रही तो सीपैक पर सीधा असर होगा। अमेरिका जो पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आज भारत के साथ भी खड़ा है। इजराइल और खाड़ी देशों में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बन रहा है। मौजूदा हालात ये अभी बताते हैं कि पीओके के लोग भारत की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्थानीय लोग खुलेआम कह रहे हैं, हमें भारत के साथ जुड़ना है। यह वही भाव है जो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय धारा में शामिल होने का था, लेकिन पाकिस्तान ने बंदूक के बल पर छीन लिया। अब हालात बदल रहे हैं। यह सवाल अब गंभीरता से उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान पीओके पर अपना कब्जा बनाए रख पाएगा? क्या यह विद्रोह किसी बड़े बदलाव की भूमिका है? क्या यह 2025 का साल पाकिस्तान के नक्शे से पीओके को मिटा देगा और भारत के नक्शे में इसे जोड़ देगा? पाकिस्तान की फौज जो खुद को देश का गार्जियन बताती थी, अब अपने ही नागरिकों की दुश्मन बन चुकी है। जो बंदूकें कभी भारतीय सैनिकों पर चलाई जाती थी, आज वही बंदूकें पीओके के लोगों पर चलाई जा रही है। यह नज़ारा पूरी दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड अब जलकर खाक हो चुका है। भविष्य की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के भीतर जो आग बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और सिंध में सुलग रही है, वह पीओके तक पहुंच चुकी है। यह आग अब पाकिस्तान के अस्तित्व को चुनौती दे रही है। भारत को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। हालात खुद पीओके के लोगों को भारत की ओर धकेल रहे हैं। यह वही रणनीति है जिसे भारत ने अपनाया। मजबूत रुख, कूटनीतिक दबाव और धैर्य। आज अगर कोई यह कहे कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। पीओके में जो दर्शय आज है वह 1971 के ढाका के दर्शय की याद दिलाता है, जब पूर्वी पाकिस्तान में लोगों के विद्रोह ने नया देश बना दिया था। आज पीओके में वही गूंज है, वही हिम्मत है और वही जिद है। हम आज़ादी चाहते हैं, हम अपने अधिकार चाहते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ के लोग सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि भारत में लौटने की चाहत जता रहे हैं। यह समय इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। राजनाथ सिंह की कई बात ऐसे हालात बनाएंगे कि पीओके के लोग खुद भारत से जुड़ना चाहेंगे। अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत बनती दिख रही है। पाकिस्तान ने जो पीढ़ियां अपने प्रोपेगेंडा से गुमराह की थी, अब वही पीढ़ियां उठ खड़ी हुई है और कह रही है, अब बस, अब हम गुलामी नहीं सहेंगे। पाकिस्तान ने अपनी जनता को बार बार धोखा दिया, पीओके के लोगों को आज़ाद कहकर उनकी आज़ादी छीन ली, लेकिन अब यह झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 12 लाशें गिरने के बाद भी आंदोलन थमा नहीं बल्कि और ज़्यादा भड़क गया। यह इस बात का संकेत है कि पीओके का भविष्य अब पाकिस्तान के हाथ में नहीं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है, कश्मीर भारत का है और रहेगा। पीओके के लोग भी अब यह समझ चुके हैं और यही समझ पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।